पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो हमारा आई वाज लेटिंग इन्फॉर्मिंग यू दैट जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का वो है एटीट्यूड, राइट। तो जो एटीट्यूड होता है वो हमारा एनवायरनमेंट और सिचुएशन से डिटरमाइंड होता है, राइट। एनवायरनमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि इफ वी आर गेटिंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट वी विल ऑब्वियसली हैव अ गुड एटीट्यूड, राइट। बट समटाइम्स इफ एनवायरनमेंट बिकम्स नेगेटिव तो एटीट्यूड उसी से ही शेप हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि कई बार जो है हम गलत संगत में जाकर के गलत एटीट्यूड दिखाते हैं, गलत बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है, राइट। ऐसा बिल्कुल होता है। तो एनवायरनमेंट विल हैव एन इफेक्ट ऑन आवर एटीट्यूड, बट सिचुएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही कह रहे हो, एक ही जैसी सही कह रहे सिचुएशन हो। में दो आदमी डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। आप ऐसा असेसमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा महसूस भी कर सकते हैं लाइफ में। सिचुएशन सेम है लेकिन दो आदमी हम्म। सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनके एटीट्यूड डिफरेंट हैं, राइट। कोई हम्म। आदमी उसी हम्म। सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट से मेरा मतलब सोशलाइज हो सकता है। तो कोई आदमी उसी सिचुएशन में इंट्रोवर्ट हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट है, इसका ये मतलब है कि वो सिचुएशन ने उसको इंट्रोवर्ट कर दिया, राइट। तो एक सिचुएशन होती है जिसमें वही व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा, वो जो है एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। वहीं पर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है लेकिन उसके लिए ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो सोशली वो हो गया है एक्कोमोडेट, राइट। तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा वो। कई बार ऐसे स्कोर आते हैं कि यार तुम तो बहुत शांत रहते हो और तुम एक्सट्रोवर्ट में इतना हाई स्कोर कैसे कर रहे हो, ऐसा हुआ है। और हम्म। ऐसा आदमी का होता है कि आप तो यार इंट्रोवर्ट हो और आप जो है एक्सट्रोवर्ट और आप इंट्रोवर्ट कैसे दिखा रहे हो स्कोर से। तो ये सिचुएशन का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कोई आदमी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, राइट। जैसे कि ये नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि एक ही जैसी सिचुएशन में कोई आदमी रेशनल थिंकिंग से बिहेव करेगा, ठीक है, और उसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति, राइट। तो जैसे ये मैंने बताया कि उसी सिचुएशन में कोई आदमी परसेप्शन से काम करेगा, राइट। तो कोई आदमी उसी सिचुएशन में जजमेंट से काम करेगा। जजमेंट क्या होता है, जैसे बैडमिंटन में जजमेंट आता है कि ये जो है बॉल जो है कोर्ट के बाहर जाएगी, राइट। इतना अच्छा जजमेंट होता है खिलाड़ी का कि वो पहले ही उसको छोड़ देता है और गेंद बाहर गिरती है कोर्ट से, राइट। सो ही डोंट हैव पॉइंट्स, वो पॉइंट्स लूज नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से जजमेंट से भी कुछ आदमी उसी सिचुएशन में एक्ट करते हैं। और कुछ आदमी जो है परसेप्शन से कह रहे हैं कि ही इज लैड बिकॉज आई हैव दैट टाइप ऑफ परसेप्शन। तो ये देखिए एक ही सिचुएशन में दो आदमियों का फर्क है। कोई आदमी परसेप्शन से डिसीजन ले रहा है, कोई आदमी जजमेंट से डिसीजन ले रहा है, राइट। कोई आदमी रैशनल थिंकिंग से डिसीजन ले रहा है तो कोई आदमी अपनी फीलिंग्स को अहमियत दे रहा है कि मेरी ऐसी फीलिंग्स है, राइट। अंदरूनी भावनाओं से डिसीजन ले रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड्स का फर्क है। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन नहीं बदल रहा हूं मैं, राइट। इसी तरह से कोई आदमी उसी सिचुएशन में इंट्यूशन से काम करेगा। इंट्यूशन का मतलब है अपने अनुभव और अपनी ऑब्जर्वेशन को तवज्जो देगा कि उसने आज तक जो भी अनुभव इस तरह की बात पर लिया है या जो भी उसकी आज तक की ऑब्जर्वेशन रही है उसके आधार पर वो मान रहा है कि उसे किस तरह का इस मैटर में बिहेवियर करना है, बिहेव कैसे करेगा, वो एक्शन कैसे लेगा। बिहेवियर का मतलब एक्शन होता है, राइट, हाउ यू विल टेक द एक्शन। वही दूसरा आदमी उसी सिचुएशन में इंट्यूशन पे ज्यादा भरोसा ना करके सेंसिंग पर भरोसा करेगा, राइट। ही विल यूज ए सिस्टमैटिक स्टडी कि वो जो है किस तरीके से सिचुएशन आ रही है, ये किस तरीके किस कारण से आ रही है, राइट। कोई आदमी इस तरह से हमारा जो सिचुएशन है, राइट, वो एक ही सिचुएशन में डिफरेंट तरह के एटीट्यूड्स लोग दिखा रहे हैं। उसका कारण है उनकी पर्सनैलिटी का डिफरेंस। तो इस तरह से मैंने आपको तीसरा एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का बताया था, एटीट्यूड। पहला फिजिकल करेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटल करेक्टरिस्टिक, तीसरा एटीट्यूड। तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारा एनवायरनमेंट से और हमारी सिचुएशन से अफेक्टेड होता है। एनवायरनमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कोई आदमी गलत संगत में जाकर के गलत एटीट्यूड दिखाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एटीट्यूड जो इन्फ्लुएंस आता है वो सिचुएशन से होता है, राइट। तो सिचुएशन ही लीडर बनाती है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फॉलोअर है, कहीं पर लीडरशिप नहीं अटेंड कर रहा है तो वो सिचुएशन है,
right? So the same person can be follower in other situation. Situation is changes, we can have different leader and follower type of relationship. तो इसमें जो है हमें एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का एटीट्यूड, वो हमारी सिचुएशन पर है। जैसे ये मैं एक बार इसको आपको रिव्यू करा देता हूँ। डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर एटीट्यूड्स। in the same situation, some are extroverts or some are introverts. Whether a person is an extrovert or introvert depend on the situation, right? ये situation का खेल है कि वो किस तरह का behavior इसमें करेगा। Some people behave based on rational thinking, while some people behave based on their feelings. एक situation same आ रही है दोनों आदमियों के लिए, कोई rational thinking से behave कर रहा है, कोई feelings को तवज्जुह दे रहा है। Some people take decision based on perception, while some people take decision on judgment. कोई परसेप्शन को तवज्जो देगा डिसीजन लेने में, तो कोई जजमेंट को देगा। सम पीपल बिहेव बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन कैसी है उसके बेसिस पर वो बिहेव करेगा। तो कोई आदमी सेंसिंग को तवज्जो देगा, ही विल सेंस द प्रॉब्लम, राइट? ही विल नॉट यूज हिज एक्सपीरियंस टू काउंटर इट, ही विल यूज हिज सेंसिंग टू काउंटर इट, राइट? इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट और सिचुएशन दोनों का एटीट्यूड पर इम्पैक्ट आता है। आई होप मैं एक बार ये यहीं तक मेरी पर्सनालिटी आपको जो बताई है आपको इससे क्लियर हुई होगी। पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स हमारे होते हैं, राइट? दे आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एटीट्यूड। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख करके असेस कर जाते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें निकलवाना पड़ता है थ्रू टेस्ट, एटीट्यूड को भी हमें निकलवाना पड़ता है थ्रू टेस्ट, या एटीट्यूड आएगा जब व्यक्ति बिहेव करेगा। इनके जो डिटर्मिनेंट हैं वो 3 होते हैं, हेरिडिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है और सिचुएशन होता है। हेरिडिटी जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, राइट? हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे एटीट्यूड दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, और जो सिचुएशन होती है वो हमारी एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है। तो दिस इज द चार्ट, राइट? So now we can come on the next slide कि अब हम इस पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल चीज नहीं होती और इसी से हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारा देश टॉप पर पहुंचेगा, राइट? तो